जो बड़ौदा में जो घटना हुई और जिस तरह से शासन और प्रशासन के लोग बिहार सरकार के तमाम नुमाइंदे उसमें लग गए कि हत्या नहीं आत्महत्या है। हम पीछे कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले उस फोटोग्राफ्स को आप देखें। ये हमारे बिहार की बहादुर बेटी शशिकला थी, जो कभी अपने स्कूल और ये में प्राइज लेती थी, मेडल मिलता था। और उसको प्रशासन के लोग आज ये कहने में हिचक नहीं रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का कारण क्या था ये नहीं समझाने को तैयार है, लेकिन उसने आत्महत्या कर लिया। उस बहादुर बेटी के माता और पिता भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। ये भी बताएंगे कैसे ये घटना घटी। लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार की सरकार ने महज 4,000 रुपया के लिए आरोपित हत्यारा को बचाने के लिए कानून को ताक पर रख दिया, ये हम सब बिहारियों को शर्मसार करता है। और हम ये गुजारिश करेंगे कि आप सभी भी बिहारी हैं और एक बिहारी होने के नाते अगर बिहार की बेटी के साथ अगर अन्याय होता है तो न्याय पालिका में बिहार कहीं भी ये में आप चौथे स्तंभ हैं। चौथे स्तंभ की भी जवाबदेही बनती है कि इस अन्याय के विरोध खड़े होकर, और जब तक इस बहादुर बेटी को न्याय नहीं दिला देते हैं तब तक आपको भी इसमें साथ देना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अभी उनकी माँ और पिता से उनका बयान सुन लीजिए कि किस तरह से अपराधी मनोज सिंह ने का मनोबल कितना बड़ा था और उसके बाद वहाँ के प्रशासन के लोग उसको बचाने के लिए कैसे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के पूरे लोग लगता है कि मनोज सिंह के लिए कुछ भी कर देंगे। क्योंकि मनोज सिंह वहाँ तथाकथित कुछ चाहे राजद के भी नेता कुछ उसमें हैं जिनके यहाँ ये रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों के साथ रहा है। तो एक ऐसा सामंजस्य बन गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी और राजद के विधायक और मंत्री, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, ये लोग के चलते प्रशासन वहाँ बिल्कुल पंगु बन करके काम कर रही है। उनकी माँ से भी आप ये कर लीजिए कि कैसे घटना हुई, उसके बारे में विस्तृत रूप से, चूंकि इनके सामने की घटना है, ये विस्तृत रूप से बताएंगे। शशिकला के खाता में उनका पैसा पापा भेजना 4,000 रुपया, तो हमेशा पैसा भेजते रहते हैं। तो हम कहने कि शशिकला आ गए पर पैसा थोड़े निकाल दे 4,000 रुपया। तो कहे मम्मी ठीक है, हम तो पढ़ाई करते हैं रामगढ़, मतलब तंछी मतलब देखते हैं कि मैं पैसा रहे ठीक में मनोज के साथ तू देखो उनका बैंक में कि पैसा आए कि नहीं। तब मनोज कहा कि पैसा नहीं आए। तो कहने कि ठीक बा। फिर 7 दिन के बाद कहा कि कहने कि शशिकला फिर जाओ तू पैसा देखो। तो कहे मम्मी हमारा स्कूल है। तो कौन ठीक बा बेटा, और स्कूल अपन तू को के कि तू जाके तनी जाँच करा। फिर पैसा तो पैसा फिर टहराए 10 दिन 5 दिन रोज टहराए। तो हम कहने कि बेटा ठीक बा, हम तो मजबूरा, मतलब तू एक दिन पढ़ाई छोड़ के जाके तू देखो। तो कहे ठीक है मम्मी, पैसा हम जाके रामगढ़ जांच करे। रामगढ़ पैसा आ गए, बैंक वाला कहना कि पैसा आ गए बा। तो फिर हमारी बेटी आए घर। तो कहनी कि बाबू पैसा, कहने मम्मी पैसा आ गया, मनोज नहीं देगा। तो कहनी ठीक बा, चलो हम साथ चलते हैं। तो कहनी कि चलो पैसा कहना दे। तो कहना कि ठीक बा। हाँ, फिर वजह से आयली तब वो बहर स्कूले चल गोली बैंक है गोली। तो कहनी कि बेटी चलिए। तो हाँ मम्मी, खाता नंबर ले लिया, मतलब अंगूठा छाप देख लिया, मतलब ला। तो कहनी कि ठीक बा, तू काहे के बेटी दे दिलू है खाता नंबर, काहे के अंगूठा छाप दे दिलू है। तो मम्मी मतलब ले लेना है कि पैसा जांच करे के। तो कहनी चलो 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 हम चले, मतलब मनोज के हैं। तो पूरा मनोज के है जा। कहनी का मनोज गांव घर के बाला, तो मतलब अपन मजबूरी नहीं बुझेला। तो कहने कि क्या चाहता लू। तो कहनी कुछ नहीं चाहत, हम हमके पैसा तू हमके 4,000 रुपया दे दा। कहनी कि कहता ना मारे चमारे शेरे जा। कहनी ठीक है, हम चमारे शेर हैं तो हम चमारे शेर, हम तो राजपूत नहीं है बाबू, हमको पैसा तू दे दा। कहना कि ठीक बा। कहनी कि जब झंझट हो गया तो कहनी कि शशिकला जब इतना तो भागो तो घर चलो। तो हम वजह से बाबू जाके घरे कहनी कि ठीक बा, पैसा मतलब खतो नंबर ले लेना, हिलर ले लेना, ठीक बा तू चलो घर। अपना बेटी के हम घरे ले आए नहीं, लिया के कहनी कि बेटी तू तो पढ़े लिख। कहनी हाँ मम्मी हम तो पढ़े लिखी हो, ठीक है। कहनी कि ठीक बा, मतलब थाना में रिपोर्ट तू बेटी डाल दे। कहनी मम्मी हम डाल देते हैं, तू का फिर में बोले हम तो खुद पढ़े ले, तू ना उठा छपे कि हम हैं। कहनी ठीक बा, जा डाल दे। बेटी वजह से डाल के फिर वजह से थाना से फ़ोन करवाई, वजह
मतलब थानेदार के है। थानेदार के साथे फिर हम जाइए बाबू बैंक में मनोज के है। कौन मम्मी आ गए थाना वाला मतलब पुलिस आ गए तो कहनी ठीक बा थानेदार आ गए न तो बड़ा बाबू रहा तो कहनी कि ठीक बा आ गए न तो बड़ा बाबू से बात तो कहना शशिकला तू तो पढ़े लिखे कहनी हाँ शशिकला हमके मम्मी कहना के है तो मम्मी ही है तो अच्छा चलिए दो मम्मी के। फिर गोनी मनोज के साथे पुलिस के साथे गोनी 2 आदमी के वो जा चौकी के लिया गोना जा तो कहना जा कि शशिकला पैसा मांगे तो मनोज तू काहे ना देगा तो कहो कि ठीक है आप जाइए हम शशिकला के पैसा दे दे तो कहनी कि ठीक है। फिर हमने के कहनी शशिकला तू चलिए पैसा ना दिए पुलिस कहा कि पैसा दीदी ना दिए तब फिर हमने के 2 आदमी के बुला लिया मनोज कहना चाची हे से बढ़ के हाँ ठीक बा साथ चाची हमारा साथे लगा दिए लड़की के कहनी कि काहे साथे लगा दे तो नहीं थाना में जो रिपोर्ट देले बानी तो साथे लगा दो हमरा के तो कहनी कि ठीक बा हमहू चलो हम साथे बाबू चल गोनी गोइला के बाद में पूरा हमने के मोटरसाइकिल पर झंझट हो गया तो कहनी कि हम अपना लड़की के सियान हो पढ़ी लिखी ठीक है ना चाची तू पढ़ी लिखी न लड़की है तो कहनी ठीक बा बेटा पढ़े लिखे मनोज ना तो तू काहे हमके उतार दिया तो नहीं हमके ले जाके पूरा बस्ती के अंदर मतलब 2-3 कोस ले जाके हमके झंझट को के उतार दिया कहनी कि नहीं हम ना उतरेंगे तभी नहीं उतर तो मोटरसाइकिल पर वहाँ के दिखा देंगे कहनी ठीक बा तू दिखा दे हम पूरे झटकार के हमके निकाल दिया उतार दिया मोटरसाइकिल बाबू लेके पूरा थाना में ले गोली कि का कोई ऑफिस ले गए कि थाना में मतलब लेकर कागज निकलवा देता हम पैसा दे दे कहनी नहीं हम नहीं देंगे लड़की के पास बाबू लिया गए साथे पता नहीं हत्या को दिया कि का को दिया हम लड़की के हम अपन बकियों के साथे हम लगा दिया। बोली कि पैसा के चलते जो है मनोज सिंह से हमको झगड़ा हो गया मम्मी भी थी उसके बाद हम FIR किए थे। FIR करने के बाद जो है बोले कि नहीं अपना FIR रिटर्न ले लो हम तुमको पैसा दे देंगे। तो हम आए हैं अपना जो है पैसा रिटर्न लेने के लिए कागज तो हम बोले कि जब इतना हो गया कि जब मनोज सिंह तुमको झगड़ा कर दिया चमार सियार बना दिया वहाँ प्रशासन पहुँच गई तो तुम हमको फ़ोन कर देती हम वहाँ से समझ लेते पुलिस से कि सर ऐसे क्यों हो रहा है हम लोग गरीब आदमी मजदूर कमा करके हम लोग पैसा भेज रहे हैं और ये पैसा मनोज क्यों नहीं दे रहा है। हम समझाते हम लड़की को बोले कि ठीक है बेटी तुम घर पर जाओ अपनी माँ को देगी हम उसको समझा बुझा करके पूछेंगे कि क्या बात है। उसके बाद जो है फ़ोन रख दी वो बोले कि ठीक है हम घर जा रहे हैं। घर जाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया तब तक फ़ोन फिर दोबारा नहीं आया। अपनी बेटी के जो हत्यारा है हम यही चाहते हैं कि जो जिसने हत्या किया उसको पकड़ा जाए कठिन से कठिन सजाए दिया जाए उसको फांसी हो और हमारी शशिकला बेटी को जो हत्या किया उसको न्याय मिले हम यही चाहते हैं। इस घटना में जिस तरह से प्रशासन का जो रोल रहा वो प्रशासन इस घटना को तोड़ मरोड़ करके और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हत्या नहीं आत्महत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है जिसमें दिखाता है कि एक तरफ चोट लगी है दूसरा तरफ शासन के लोग प्रशासन के लोग एक सादे कागज पर लेकर के आ गए हैं कि रेलवे का स्टेशन मास्टर वहां ये लिख कर दिया है कि इनकी बेटी आत्महत्या कर ली। जब 200 लोगों पर ट्रेन चढ़ जाती है तब उन लोगों को पता नहीं चलता है कि आगे कोई खड़ा था। जब 200 लोग 2000 वहाँ भीड़ थी हल्ला हंगामा हो रहा था तब नहीं पता था। और ये अकेले लड़की वहाँ कैसे पहुँची और ये फोटोग्राफ्स ये दिखाने को तैयार ये है कि क्या ऐसे कोई बेटी आत्महत्या या कोई भी व्यक्ति ऐसा आत्महत्या कर सकता है। ये आत्महत्या कैसे हो सकता है। और इस आत्महत्या में अगर कोई इस पर ट्रेन चढ़ जाएगी जो फोटो है जिस तरह का विजुअल बना करके लोगों ने दिया है ये अगर चढ़ जाएगी ट्रेन तो क्या किसी को बचने का थोड़ा सा भी उसमें दो पार्ट में व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो चोट लगा हुआ है इसे ये कैसे ये हो सकता है कि आत्महत्या कर ले। और आत्महत्या के पीछे कोई बहुत बड़ी कारण होनी चाहिए कलह होनी चाहिए
जहां इनके उनके शशिकला के माता और पिता से बातचीत के दरमियान यह स्पष्ट है कि किसी भी तरह के घर में कोई कलह नहीं थी। अगर कलह नहीं थी तो फिर आत्महत्या क्यों? कलह नहीं तो आत्महत्या क्यों? ये सवाल लगातार बनता जा रहा है कि आखिर कलह जब नहीं है तो आत्महत्या क्यों हुआ। और प्रशासन के लोग जब ये बनारस से उस लाश को लेकर के, अपनी बेटी को लेकर के जब घर को आते हैं तो सीधा एफआईआर करने से इनकार कर दिया जाता है कि हम एफआईआर नहीं लेंगे। ये कहां का न्याय था? हत्या आत्महत्या के बीच में अगर कुछ भी था तो हम एफआईआर क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं पुलिस आत्महत्या हत्या का एफआईआर जांच में आता, लेकिन हत्या का कोई नहीं हुआ। प्रशासन पूरे के पूरे खड़े होकर के उसको बचा रही है और शशिकला को जहां न्याय मिलने के दूर दूर तक संभावना इस प्रशासन और जिला पुलिस के रहते नहीं है। इसलिए हमारी जनतांत्रिक विकास पार्टी का मांग है कि सबसे पहले वहां के जो भी प्रशासन के लोग हैं उनको निलंबित करते हुए एसपी, डीएम और थानेदार और डीएसपी को निलंबित करते हुए एक सीबीआई की जांच हो इस केस में, और जांच में चाहे वो कितने भी बड़े साथी हों, कितने भी बड़े लोग हों, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो उचित कानून के तहत, संविधान के तहत जो फैसला होगा उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में देकर के जल्दी से जल्दी उस पर सजा दिलाई जाए। इस केस में हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। उसमें अभी 100 लोगों को नेम्ड एफआईआर कर दिया गया सड़क जाम करने में, थाना जलाने में। 2000 अननोन केस कर दिया गया और कहा गया कि वहां के लोग असामाजिक तत्व थे और जय भीम का नारा लगा रहे थे। तो जय भीम का नारा लगाने वाले अगर असामाजिक तत्व थे तो फिर हमारा कानून, हमारा संविधान भी असामाजिक हो जाएगा। ये इस तरह से थानेदार 100 जो नाम लिखे हैं उस सारे नामों को उठा करके जो वहाँ के लोग, जो तेज तरार जो भी लोग थे, सारे नामों को, जिस नाम में राम राम राम, सारे रामों को राम से जोड़ दिया गया। तो ये आश्चर्य है कि भाई अब बिहार में कहीं अगर कानून बचा है या सही में महाजंगल राज हो गया है कि कहीं कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो हमारी पार्टी का पहला मांग है कि इस केस की सीबीआई जांच हो, स्थानीय प्रशासन का निलंबन हो, जो भी जिला में है उनका निलंबन हो, वहां से तुरंत हटाया जाए। शशिकला के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले और एक मूर्ति की स्थापना शशिकला के वहां किया जाए, जिससे इस बहादुर बेटी को हम शहादत के रूप में मनाएं कि हमारी बेटी शहादत हुई है। और 5 तारीख तक हमने कह दिया है कि 4 तारीख तक अगर हमारे लोगों को अभी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, मनोज सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मनोज सिंह को गिरफ्तारी के लिए आज तक कानून, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सड़क जाम किए थे, जो इनके साथ जो उस समय खड़े हुए कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उन सबों के साथ प्रशासन लगातार घर में घुस करके घर के ताले तोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लोग जेल के अंदर बंद किए जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी का यह है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक तब तत्काल लगाई जाए और जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो। तो 5 तारीख को हमने रखा है कि 5 को हम लोग आमरण अनशन करेंगे, भभुआ के हम करेंगे जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से, कि आमरण अनशन करेंगे कि जब तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लग जाती है, शशिकला का हत्यारा के केस को सीबीआई की तरफ नहीं दे दिया जाता है, तब तक हमारा आमरण अनशन चलेगा। तो हमारा ये 5 मांग को लेकर के हम लोग 5 तारीख को भभुआ के कलेक्टेरिएट के सामने आमरण अनशन का निर्णय हम लोगों ने लिया है।